आज का चार्ट ऑफ द डे ग्लोबल और इंडियन इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक वेकअप कॉल है। यूएस मार्केट में वैल्यूएशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है और बफेट इंडिकेटर ने बना दिया ऑल टाइम हाई। साथ ही हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के एजीआर केस अपडेट की, रिलायंस पावर के सीएफओ इशू पर, गोल्ड के नए लाइफ टाइम हाई के पीछे के लॉजिक पर और एक धमाकेदार अर्निंग्स रिपोर्ट बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट डीप डाइव सिंपल लैंग्वेज में लर्निंग के साथ। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना सो दैट वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूएस मार्केट से एक बड़ी कहानी। बफेट इंडिकेटर जो एक देश के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके जीडीपी से कंपेयर करता है, अब रिकॉर्ड लेवल 217 पर पहुंच गया है। सिंपल शब्दों में जब ये रेशियो इतना ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के एक्चुअल ग्रोथ के काफी आगे निकल गया है। वॉरेन बफेट खुद कह चुके हैं 200 के ऊपर का रीडिंग डेंजर जोन होता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था 2021 में, अगले साल साफ करेक्शन देखने को मिला था। अभी मार्केट रैली एआई और टेक जायंट्स के ऊपर हेवली डिपेंडेंट है, जिसे एक्सपर्ट्स नैरो लीडरशिप रैली कह रहे हैं। जेमी डिमन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जैसे ग्लोबल लीडर्स भी वार्निंग दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी अब न्यू नॉर्मल बन चुकी है और जब ग्लोबल मार्केट में ऐसा ओवर वैल्यूएशन होता है तो इम्पैक्ट इंडिया तक आता है, क्योंकि फॉरेन फ्लोज और सेंटिमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब सवाल उठता है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया का बफेट इंडिकेटर अराउंड 138% के आसपास है, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है पर थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में जरूर है। अगर यूएस मार्केट में करेक्शन आता है तो शॉर्ट टर्म में इंडियन इंडाइसेस को भी थोड़ा प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक रिमाइंडर है, वैल्यूएशन पे नजर रखो और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करो। चलिए अब चलते हैं टेलीकॉम सेक्टर की तरफ, जहां वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज का केस फिर से न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के फेस प्ली के हेयरिंग को 27 अक्टूबर तक डिफर कर दिया है। कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 2016-17 के 5,600 करोड़ के एडिशनल डिमांड के खिलाफ प्ली फाइल की थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार भी एक लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन पर काम कर रही है, जहां एक वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल पर डिस्कशन चल रहा है। अगर ये सेटलमेंट होता है तो नॉट जस्ट वोडाफोन आइडिया बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आ सकती है। अब बात करते हैं एक एवरग्रीन एसेट गोल्ड की। गोल्ड ने धनतेरस के पहले ही नया रिकॉर्ड लेवल टच कर लिया है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर वीकनेस और सेंट्रल बैंक की बाइंग स्प्री। मॉर्गन स्टैनले के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 3.8 ट्रिलियन डॉलर के बराबर का गोल्ड है, मतलब हमारे जीडीपी का 88% सिर्फ गोल्ड फॉर्म में है। ये वेल्थ इफेक्ट क्रिएट करता है और फेस्टिव सीजन में डिमांड और सेंटिमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। गोल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में थोड़ा एलोकेशन हमेशा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल ने रेजिग्नेशन दे दिया है उनकी ईडी द्वारा अरेस्ट के बाद फेक बैंक गारंटी केस के कनेक्शन में। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने खुद ईओडब्ल्यू को कंप्लेन दी थी और वो इस केस में विक्टिम है। इन्वेस्टर्स के लिए एक गवर्नेंस लर्निंग पॉइंट है, हमेशा कंपनी के डिस्क्लोजर्स, ऑडिट्स और मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान दे, बिकॉज इन लॉन्ग रन गुड गवर्नेंस इक्वल्स टू गुड इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग स्टोरी पे। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया, प्रॉफिट डबल, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई और मार्जिन्स में सॉलिड इंप्रूवमेंट। सोलर ईपीसी और ईपीपी प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के साथ कंपनी का ऑर्डर बुक भी हेल्दी है, 3.5 गीगावाट पी के आसपास। इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी अब 256 गीगावाट तक पहुंच गई है और वारी जैसे प्लेयर्स इस ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के कोर में है। इंडिया का रिन्यूएबल ग्रोथ स्टोरी अब थीम नहीं, रियलिटी बन चुकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर समझना और ट्रैक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स वार्निंग दे रहा है, दूसरी तरफ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अपना मोमेंटम बना रही है। मार्केट में बैलेंस और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा विपन है। आपका क्या टेक है? क्या बफेट इंडिकेटर के रिकॉर्ड लेवल के बाद करेक्शन आएगा या एआई रैली कंटिन्यू करेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।